भारत के नक्शे में धड़कता मिला दूसरी दुनिया का वो खुफिया दरवाजा, उड़ गए मॉडर्न साइंस के होश। बद्रीनाथ के आगे मिला कुदरत का खौफनाक खेल, 2026 की हाईटेक सैटेलाइट भी हो गई ब्लैंक। जहां पर गलने लगती है जहां हार्ड मांस की देह, वहां हवा में घुलता है साक्षात रहस्य और दिमागी भ्रम। आखिर क्या है स्वर्ग नरक का वो रहस्य जिसे खोजने वाले वैज्ञानिकों का चकरा गया दिमाग, महसूस हुई अजीब आवाजें। खुल गया वो हजारों साल पुराना डेथ जोन, जहां आज भी मौजूद हैं उस नामुमकिन सफर के सटीक निशान। दोस्तों, आज की मॉडर्न दुनिया जहां मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रही है और क्वांटम फिजिक्स के जरिए दूसरे आयामों के दरवाजे खोलने की जद्दोजहद में लगी है, वहीं हमारे भारत के एक अत्यंत दुर्गम कोने में एक ऐसा रहस्य पिछले 5000 सालों से सीना ताने खड़ा है, जिसने दुनिया भर के टॉप वैज्ञानिकों, स्पेस रिसर्चर्स और भूगर्भ शास्त्रियों की रातों की नींद उड़ा रखी है। ये कोई आम ट्रैकिंग रूट या टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये वो जीरो ग्रेविटी या कॉस्मिक पोर्टल वाला इलाका है, जहां जाकर आज के एडवांस भौतिक विज्ञान के सारे नियम पूरी तरह से धरे के धरे रह जाते हैं। जब पश्चिमी देश और उनकी तथाकथित एडवांस सभ्यताएं अभी बुनियादी चीजों की खोज कर रही थीं, तब हमारे पूर्वजों ने इस अचूक और खौफनाक रास्ते की, जिसे हम सब स्वर्ग या नरक का रास्ता कहते हैं, उसकी न सिर्फ खोज की थी, बल्कि इसका इस्तेमाल करके भौतिक शरीर के साथ ही एक दूसरे आयाम में एंट्री मारने का वो कारनामा कर दिखाया था, जिसे आज का 2026 का हाईटेक विज्ञान सिर्फ थ्योरी, रिसर्च पेपर्स और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में वर्म होल या स्टारगेट का नाम देता है। इस बर्फीले, निर्जन और खौफनाक इलाके में न तो आपका 5G का नेटवर्क काम करता है, न ही वहां के कंपास की सुई सही दिशा दिखाती है, और न ही अंतरिक्ष में तैरती सैटेलाइट्स की पावरफुल आंखें वहां के असली राज को डिकोड कर पाती हैं। दुनिया के नक्शे पर मौजूद ये वो डेथ जोन है जो सीधे इंसान के दिमाग और शरीर दोनों का एक साथ टेस्ट लेता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सवाल है, आखिर क्या स्वर्ग नाम की कोई चीज सच में होती है? क्या होता है नरक? क्या किसी ने इस रास्ते पर जाने की कोशिश की है? क्या हुआ उसके साथ जब वो उस बर्फीले तूफान में फंसा? क्या सच में कोई प्रमाण मिला है स्वर्ग और नरक का? क्या आज भी इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल कर कोई सशरीर उस पार जा सकता है? क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या है इसके पीछे का असली साइंस? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जो आपके होश उड़ा देगा। तो चलिए, अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि अब हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं उस रास्ते की जिसे इतिहास के पन्नों में महाप्रस्थान कहा गया है। जी हाँ, पांडवों के स्वर्गारोहण का वो रास्ता जो कोई मिथक नहीं, बल्कि एक सॉलिड जियोग्राफिकल लोकेशन है, जिसे आज भी आप गूगल अर्थ पर झूम करके देख सकते हैं। इस रहस्यमयी रास्ते की शुरुआत होती है देवभूमि उत्तराखंड के उस हिस्से से, जहां पहुंचकर इंसानी आबादी, कंक्रीट के मकान और हमारी पूरी सभ्यता का फुल स्टॉप लग जाता है। बद्रीनाथ धाम, जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा है माणा गांव। पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन 2025 के इस नए भारत में इसे गर्व के साथ देश का पहला गांव का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, असली खेल इस गांव की सीमा के खत्म होने के बाद शुरू होता है। माणा से आगे का जो रूट है वो कोई डामर की सड़क या सीमेंट की पगडंडी नहीं है। वो विशालकाय ग्रेनाइट के पत्थरों, खिसकते हुए खतरनाक ग्लेशियरों, गहरी अंधी खाइयों और जानलेवा ठंड का ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदने की हिम्मत आम इंसान तो क्या, दुनिया के सबसे बेहतरीन और ट्रेंड कमांडोज भी 100 बार सोचकर करते हैं। इस रास्ते पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा नदी का भयंकर शोर आपके कानों को पूरी तरह सुन्न करने लगता है। समुद्र तल से ऊंचाई धीरे धीरे 6500 मीटर के डेंजर मार्क को पार करने लगती है। इस ऊंचाई पर शरीर के साथ क्या होता है, यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली हो जाती है कि आपके फेफड़े एक एक सांस के लिए तरसने लगते हैं, मानो कोई आपका गला घोंट रहा हो। ऑक्सीजन का लेवल 60 से 70% तक गिर जाता है। तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक गोता लगाता है, जहां आपके शरीर का खून भी नसों में जमने की कगार पर पहुंच जाता है। इसी बंजर, वीरान और ऑक्सीजन लेस इलाके में मौजूद है वो जगह जिसे सदियों से स्वर्गारोहिणी कहा जाता है।
आखिर क्यों इसी खास रास्ते को दूसरी दुनिया का गेटवे चुना गया और इस दुर्गम रास्ते के आगे क्या छिपा है? महाप्रस्थान का वो ऐतिहासिक मिशन, इस राज्य की तह तक जाने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। उस दौर में चलते हैं जब कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। धर्म और अधर्म की उस भयंकर लड़ाई के बाद पांडवों ने अपना खोया हुआ साम्राज्य तो वापस पा लिया था, लेकिन उनके मन के भीतर एक अजीब सी उथल पुथल मच चुकी थी। सत्ता, ताकत, राजपाट, सोने चांदी के महल, हीरे जवाहरात, ये सब उन्हें अब पूरी तरह खोखला और बेमानी लगने लगा था। तब युधिष्ठिर के नेतृत्व में उन पांचों भाइयों और द्रौपदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे आर्यावर्त को सन्न कर दिया। उन्होंने तय किया महाप्रस्थान पर जाने का। इसका सीधा सा मतलब था सब कुछ त्याग कर अपने इसी हाड़ मांस के भौतिक शरीर के साथ उस परम तत्व या दूसरी डायमेंशन की ओर निकल पड़ना, जिसे हम आम भाषा में स्वर्ग कहते हैं। ये कोई आम तीर्थ यात्रा या वीकेंड ट्रैक नहीं था। ये एक वन वे टिकट था, एक ऐसा सुसाइडल मिशन था जिसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। हस्तिनापुर के सारे सुखों को लात मारकर, राजसी वस्त्रों को उतारकर, पेड़ की छाल पहनकर वो चल पड़े उत्तर दिशा की ओर, सीधे हिमालय के उस अनजान, रहस्यमयी और खौफनाक सन्नाटे में। ये इंसानी संकल्प और विल पावर का दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस भयानक और नामुमकिन सफर में उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े सम्राटों के इस सीक्रेट और खतरनाक मिशन में एक मामूली कुत्ते का क्या काम? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस छिपा है। वो कोई आवारा जानवर नहीं था, वो साक्षात धर्म का प्रतीक था, जो भेष बदलकर कदम कदम पर उनकी नैतिकता और उनके भीतर छिपे सच की परीक्षा ले रहा था। लेकिन क्या ये परीक्षा इतनी आसान थी? और कौन इस परीक्षा में सबसे पहले फेल हुआ? शरीर और मन का अल्टीमेट क्रैश टेस्ट। जैसे जैसे ये काफिला बद्रीनाथ और माणा गांव को पीछे छोड़ता हुआ ऊपर की ओर बढ़ने लगा, कुदरत ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये वो इलाका था जहां हर कदम पर मौत अपना मुंह बाएं खड़ी थी। सांसें फूल रही थीं, पैर बर्फ में ढंस रहे थे और हड्डियां गलाने वाली ठंड सीधे शरीर को चीर रही थी। लेकिन हिमालय की ये चोटियां सिर्फ आपके शरीर का या आपकी फिटनेस का टेस्ट नहीं लेती, ये आपके मन, आपके अहंकार, आपकी आत्मा और आपके चरित्र का पूरा एक्सरे कर देती हैं। इस कठिन रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसा वक्त आया जब उनका शरीर जवाब देने लगा और एक एक करके वो गिरने लगे। सबसे पहले कौन गिरा? द्रौपदी। वो द्रौपदी जिसके सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया था, वो सबसे पहले बर्फ के उस ठंडे रेगिस्तान में धराशायी हो गई। जब भीम ने हैरान होकर युधिष्ठिर से पूछा कि इसने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर ये सबसे पहले क्यों गिरी, तो युधिष्ठिर का जवाब आज के इस मॉडर्न समाज के लिए एक तमाचा था। उन्होंने कहा, इसका अर्जुन के प्रति प्रेम और पक्षपात बाकी भाइयों से ज्यादा था। सोचिए, उस परम डायमेंशन में जाने के लिए आपके मन का एक छोटा सा पक्षपात भी एक भारी बैगेज बन जाता है। इसके बाद नंबर आया सहदेव और नकुल का। सहदेव इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान पर बहुत ज्यादा अहंकार था, और नकुल इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें अपनी बेतहाशा खूबसूरती और रूप पर घमंड था। वो ज्ञान और वो रूप जिसे दुनिया सलाम करती थी, उस महाशून्य के सामने एक पल भी नहीं टिक पाया। प्रकृति ने उन्हें वहीं उसी बर्फ में दफन कर दिया। लेकिन क्या अर्जुन और भीम इस गुरूर के चक्रव्यूह को तोड़ पाए? बाहुबल और धनुर्विद्या का चकनाचूर होता गुरूर कहानी में सस्पेंस और गहरा होता जाता है। अब सिर्फ 3 लोग और वो रहस्यमयी कुत्ता बचे थे। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खड़ी चढ़ाई वाला, ऑक्सीजन विहीन और जानलेवा था। तभी अचानक वो अर्जुन भी लड़खड़ा कर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोगों का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था, जिसके पास पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे अचूक अस्त्र थे, जिसके गांडीव की टंकार से दुश्मन कांपते थे। युधिष्ठिर ने बिना रुके कहा कि इसे अपने युद्ध कौशल पर इतना ज्यादा गुरूर था कि इसने कहा था कि ये एक ही दिन में सारे शत्रुओं का नाश कर देगा। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाया। इसका अहंकार ही इसके पतन का कारण बना। और अंत में वो भीम, जिसके पास 1000 हाथियों का बल था, जो अपने नंगे हाथों से विशाल पहाड़ों को चकनाचूर करने की ताकत रखता था, वो भी अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। भीम के गिरने का कारण था उसका अपनी बेतहाशा शारीरिक ताकत पर घमंड करना और अपनी भूख पर नियंत्रण न रख पाना। मतलब एकदम शीशे की तरह साफ है। उस रास्ते पर, उस डायमेंशन में सिर्फ वही व्यक्ति एंट्री ले सकता है जो मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शून्य हो चुका हो। कोई भी घमंड, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी ईगो लेकर आप उस पोर्टल को पार नहीं कर सकते। उन सभी के भौतिक शरीर
उस -30 डिग्री की बर्फ में विलीन हो गए। अब उस महाशून्य के सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। वो जगह कौन सी थी जहां ये सब हो रहा था? सतोपंथ ताल, वो रहस्यमयी त्रिकोणीय लैंडिंग पैड। पांडवों के गिरने का ये सिलसिला जिस भौगोलिक क्षेत्र के आसपास हुआ, उसे आज ट्रैकिंग की दुनिया में बहुत ही खौफनाक और रहस्यमयी माना जाता है। इस रास्ते का सबसे बड़ा चेक पॉइंट आता है सतोपंथ ताल के रूप में। अगर आप 2025 में हिमालयन ट्रैकिंग के बारे में थोड़ा भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जगह कितनी अजीब है। समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये झील आम झीलों की तरह गोल, ओवल या लंबी नहीं है। ये झील पूरी तरह से एक परफेक्ट ट्रायंगल यानी त्रिकोणीय आकार की है। अब प्रकृति में इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री का मिलना अपने आप में विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। स्थानीय मान्यता है कि इस झील के 3 कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। जो लोग वहां जाने का जोखिम उठाते हैं वो बताते हैं कि इस झील का पानी इतना ज्यादा पारदर्शी और शांत है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, मानो आप कोई शीशा देख रहे हों। लेकिन जो बात इसे पूरी तरह से सुपरनैचुरल बना देती है वो है यहाँ का इकोसिस्टम। कहा जाता है कि अगर इस झील में हवा से उड़कर एक छोटा सा तिनका या पत्ता भी गिर जाए तो वहां रहने वाले कुछ खास पक्षी, जिन्हें आमी कहा जाता है, तुरंत उड़कर आते हैं और उस तिनके को चोंच में उठाकर झील के बाहर फेंक देते हैं। मानो प्रकृति ने खुद उस झील की साफ सफाई के लिए कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा हो। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि ये झील ग्लेशियर के पिघलने और चट्टानों के खिसकने से बनी है, लेकिन इसका वो परफेक्ट त्रिकोणीय आकार उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सच में कुदरत का करिश्मा है या फिर किसी प्राचीन अति उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया कोई एनर्जी सेंटर या लैंडिंग पैड। इसके आगे का रास्ता तो विज्ञान की और भी कड़ी परीक्षा लेता है। स्वर्गारोहिणी की वो 7 चोटियां और बर्फीला तांडव। सतोपंथ ताल के उस रहस्यमयी सन्नाटे को पीछे छोड़कर जब आप और ऊपर की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो बादलों का सीना चीरती हुई वो विशालकाय और खौफनाक संरचना सामने आती है, जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। ये कोई एक साधारण पहाड़ नहीं है, बल्कि 7 अलग अलग चोटियों का एक पूरा समूह है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ पहली चोटी ही इंसानी आंखों को स्पष्ट दिखाई देती है। बाकी की 6 चोटियां हमेशा घने कोहरे, बादलों और बर्फीले तूफानों के पीछे एक रहस्य की तरह छिपी रहती है। इस पहाड़ की बनावट इतनी अनोखी है कि दूर से देखने पर लगता है जैसे किसी विशालकाय मशीन से पहाड़ को काटकर ऊपर आसमान की तरफ जाने वाली सीढ़ियां बना दी गई हों। इसीलिए इसे स्वर्ग की सीढ़ी का नाम दिया गया है। 2025 के इस एडवांस दौर में जहां इंसान ने माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियों को कमर्शियल टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, वहां इस स्वर्गारोहिणी को फतह करना आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों के लिए एक बुरा सपना है। इसकी ऊंचाई करीब 6252 मीटर है, जो एवरेस्ट से काफी कम है, लेकिन इसकी खड़ी ढलान, इसके खतरनाक क्रेवास, बर्फ की खाइयां और यहाँ का पल पल बदलता जानलेवा मौसम ऐसा है कि ये किसी को भी अपने ऊपर टिकने नहीं देता। यहाँ हर घंटे भयंकर हिमस्खलन होते रहते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ये पहाड़ खुद एक जिंदा इकाई है जो अपने ऊपर चढ़ने वाले किसी भी बाहरी इंसान को झटक कर गहरी खाइयों में फेंक देना चाहता है। आज तक जिसने भी इसे अपने ईगो पर लेकर जीतने की कोशिश की है, कुदरत ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ मौसम का खेल है या विज्ञान के पास इसका कोई और डरावना जवाब है? मेडिकल साइंस और हाइपोक्सिया का वो दिमागी खेल। चलिए अब इस पूरे मामले से भावनाओं को थोड़ा साइड में रखते हैं और एकदम प्योर साइंटिफिक और मेडिकल लॉजिक के चश्मे से इस रहस्य को डिकोड करते हैं। क्या सच में स्वर्ग का कोई भौतिक रास्ता हो सकता है या फिर ये सब उस ऊंचाई पर होने वाले हमारे दिमाग का कोई केमिकल लोचा है? जब कोई भी इंसान 15,000 से 20,000 फीट की उस क्रिटिकल ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके शरीर और दिमाग के साथ कुछ बेहद अजीबोगरीब मेडिकल घटनाएं घटने लगती हैं। इसे मेडिकल साइंस की भाषा में हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा HACE या गंभीर हाइपोक्सिया कहा जाता है। इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी गिर जाती है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसका सीधा असर हमारे सोचने समझने की क्षमता पर पड़ता है। इंसान का दिमाग भयंकर रूप से भ्रमित होने लगता है। उसे वो चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं जो असल में वहां मौजूद ही नहीं हैं। इसे विज्ञान हेलुसिनेशंस या मतिभ्रम कहता है। दुनिया भर के कई एक्सट्रीम माउंटेनियर्स ने
अपने इंटरव्यू में बताया है कि जब वो उस भयानक ऊंचाई पर अकेले संघर्ष कर रहे होते हैं तो उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई और भी चल रहा है। उन्हें बर्फ में से अजीब सी रोशनियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। कानों में घंटियों या किसी अनजान संगीत की आवाजें सुनाई देती हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि पांडवों के साथ भी शायद 100% यही हुआ होगा। अत्यधिक थकान, कई दिनों की भूख और ऑक्सीजन की उस भयानक कमी ने उनके दिमाग के उन हिस्सों को ट्रिगर कर दिया होगा जो भ्रम पैदा करते हैं। जिसे उन्होंने देवताओं का रथ या स्वर्ग का दरवाजा समझा, वो शायद उनके हाइपोक्सिक मस्तिष्क द्वारा पैदा की गई एक अंतिम सुखद कल्पना मात्र थी। लेकिन क्या साइंस का ये तर्क अपने आप में 100% मुकम्मल है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? ये हम आगे जानेंगे। पृथ्वी का वो मैग्नेटिक चक्रव्यूह और कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि इस इलाके में कुछ ऐसा भी होता है जिसे सिर्फ ऑक्सीजन की कमी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अब एंट्री होती है जियोफिजिक्स और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की। हिमालय का ये खास क्षेत्र जहां स्वर्ग आरोहिणी और सतोपंथ मौजूद हैं, वो अपने अजीबोगरीब भूचुंबकीय व्यवहार के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के कई स्वतंत्र रिसर्चर्स का ये मानना है कि हिमालय की इन खास बेल्ट्स में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और असामान्य रूप से फ्लक्चुएट करता है कि वो सीधे इंसान की चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर असर डालता है। जब आप एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वाले इलाके में जाते हैं तो आपके दिमाग की पीनियल ग्लैंड और न्यूरोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी में भारी बदलाव आने लगता है। ये बदलाव इंसान को ऐसे आध्यात्मिक और पारलौकिक अनुभव करा सकता है जो आम दुनिया में असंभव है। इस इलाके में कई बार एडवांस ट्रैकिंग गियर, जीपीएस सिस्टम और हाईटेक सैटेलाइट फोन बिना किसी खराबी के अचानक काम करना बंद कर देते हैं। उनके सिग्नल्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ कड़ाके की ठंड की वजह से है या फिर वहां सच में कोई विशालकाय एनर्जी वॉर्टेक्स काम कर रहा है? ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के दूसरे रहस्यमयी इलाकों मसलन बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दावा किया जाता है। ये एक ऐसा टेरेस्ट्रियल एनर्जी सेंटर हो सकता है जहां ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म के नॉर्मल नियम टूट जाते हैं। यही वजह है कि वहां जाने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी दूसरे ही आयाम में शिफ्ट हो रहे हैं। और इस बात का डर सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि सरहद पार बैठे दुश्मनों को भी है। चीन का डर और जियोपॉलिटिकल टेंशन इस रहस्यमयी कहानी में एक बहुत ही गंभीर जियोपॉलिटिकल और सामरिक एंगल भी है जिसे समझे बिना ये तस्वीर पूरी नहीं हो सकती। स्वर्गारोहिणी और माणा के आगे का ये पूरा इलाका सीधे तौर पर तिब्बत सीमा यानी चीन के बॉर्डर से सटा हुआ है। ये भारत के लिए एक बेहद संवेदनशील और क्रिटिकल रणनीतिक जोन है। भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के जांबाज जवान इस हाड़ कंपा देने वाले इलाके में दिन रात मुस्तैदी से अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। लेकिन वो जवान भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बात मानते हैं कि इस इलाके की वाइब, यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA, जो अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है, वो भी इस खास बेल्ट की एनर्जी और इसके रहस्य से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। सामरिक दृष्टि से इतनी ऊंचाई वाले इलाके पर कब्जा जमाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन चीन के लिए भी इस इलाके में टिकना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी का ये भौगोलिक ढांचा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दुर्गम है कि यहाँ मिलिट्री बंकर बनाना, परमानेंट पोस्ट स्थापित करना या हेवी आर्टिलरी ले जाना लोहे के चने चबाने से भी ज्यादा मुश्किल है। कुदरत ने खुद भारत की हिफाजत के लिए इस नो गो जोन को एक अभेद्य दीवार बना दिया है। कई बार इस इलाके के ऊपर से गुजरने वाले विदेशी सैटेलाइट्स के सेंसर्स भी अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ बादलों का असर है या फिर इस पर्वत श्रृंखला के भीतर कोई ऐसा प्राकृतिक जैमिंग सिस्टम एक्टिव है जो आधुनिक रडार्स को भी अंधा कर देता है? ये सवाल आज भी डिफेंस एक्सपर्ट्स को उलझाए रखता है। तो क्या सच में कोई पोर्टल है वहां? क्वांटम फिजिक्स और उस पोर्टल का असली सच। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो सीधा इंसान के अस्तित्व से जुड़ा है। क्या किसी जीवित इंसान का अपने इसी भौतिक शरीर के साथ किसी स्वर्ग या दूसरे डायमेंशन में जाना वैज्ञानिक रूप से संभव है? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और अपने कर्मों का हिसाब देने स्वर्ग या नरक जाती है। लेकिन युधिष्ठिर के केस में ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसी परम सत्य के अभ्यास ने उनके भौतिक शरीर को इतना शुद्ध और वाइब्रेंट कर दिया था कि वो पृथ्वी के 5 तत्वों मिट्टी, पानी,
आग, हवा, आकाश के भारी बंधन को तोड़ने में कामयाब रहे। अब इसे 2025 के सबसे एडवांस्ड विज्ञान क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी के नजरिए से देखिए। क्वांटम फिजिक्स आज डंके की चोट पर मल्टीवर्स और पैरेलल डायमेंशंस की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। विज्ञान मानता है कि सब कुछ सिर्फ ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई इंसान अपने शरीर और दिमाग की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एक खास स्तर तक बदल ले, तो क्या वो किसी दूसरे आयाम में क्वांटम टनलिंग के जरिए शिफ्ट नहीं हो सकता? क्या स्वर्गारोहिणी का वो पहाड़ असल में एक ऐसा ही पोर्टल या वार्म होल है जो किसी और डायमेंशन में खुलता है? और वो जो कुत्ता उनके साथ अंत तक गया था, जो बाद में धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ, क्या वो कोई मल्टी डायमेंशनल एंटिटी था जो उन्हें उस पोर्टल के पार ले जाने के लिए गाइड कर रहा था? ये सब सुनने में किसी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट लग सकता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले जिसे स्वर्ग कहा था, हो सकता है वो यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में मौजूद कोई अति उन्नत सभ्यता वाली दुनिया हो। पर क्या आज वहां कोई जा सकता है? आज के इस दौर में जब एडवेंचर और सोशल मीडिया का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, तो बहुत से ट्रैकर और यूट्यूबर इस रास्ते पर जाने का जोखिम उठाते हैं। बद्रीनाथ से माणा, फिर भीम पुल पार करके वसुधारा फॉल्स, लक्ष्मी वन, चक्र तीर्थ और अंत में सतोपंथ ताल तक का ये सफर करीब 25 से 30 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते में एक जगह आती है वसुधारा फॉल्स। ये करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक विशाल झरना है। इसकी एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है कि इस झरने का पानी उस इंसान के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरता जिसके मन में पाप हो या जिसने बुरे कर्म किए हों। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां खुद होकर आए हैं वो कैमरे पर यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को होते हुए देखा है। आज 2025 में भारत सरकार, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे इलाके में जाने के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। बिना स्पेशल परमिट, तगड़े मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और सर्टिफाइड लोकल गाइड के आपको माणा से आगे एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं है। और इसका कारण सिर्फ टूरिस्ट्स की सुरक्षा नहीं है, बल्कि उस पवित्र जगह की उस प्राचीन ऊर्जा को बचाए रखना भी है। हम इंसानों ने माउंट एवरेस्ट जैसे पवित्र पहाड़ों को अपने प्लास्टिक और कचरे का कूड़ेदान बना दिया है। शायद प्रकृति ने जानबूझकर स्वर्गारोहिणी और उसके रास्तों को इतना खतरनाक और पहुंच से बाहर रखा है, ताकि कम से कम धरती पर एक जगह तो ऐसी बची रहे जहां इंसान अपनी गंदगी और अपना लालच लेकर न पहुंच सके। ये जगह आज भी अपनी उसी शुद्ध और अछूती फॉर्म में है जैसे हजारों साल पहले थी। वो खौफनाक सवाल जो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, इन सारे फैक्ट्स, जियोग्राफिकल डेटा और साइंटिफिक थ्योरीज को जानने के बाद आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या वो सिर्फ बर्फ और ग्रेनाइट के पत्थरों से बना एक निर्जीव पहाड़ है, या सच में ईश्वर तक पहुंचने का कोई डायमेंशनल दरवाजा? शायद इस सवाल का कोई ब्लैक एंड व्हाइट जवाब कभी किसी को नहीं मिल पाएगा। और ईमानदारी से कहें तो शायद यही इस जगह का सबसे बड़ा मास्टरपीस है। कुदरत की कुछ चीजें इंसान के छोटे से दिमाग और उसके रडार्स की समझ से परे ही रहें तो बेहतर है। पांडवों के उस खौफनाक और अंतिम सफर की ये कहानी हमें ये तगड़ा सबक देती है कि जिंदगी में मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो रास्ता और हमारा चरित्र होता है। स्वर्ग कोई गूगल मैप्स पर मौजूद जीपीएस लोकेशन नहीं है, बल्कि वो मन की वो परम स्थिति है जिसे अचीव करने के लिए हमें अपने अंदर पल रहे हर एक लालच, घमंड और विकारों को उन्हीं बर्फीले पहाड़ों में दफन करना पड़ता है। स्वर्गारोहिणी आज भी उसी जगह, उसी शान के साथ अडिग खड़ा है, मौन गवाह बनकर उस महाप्रस्थान का जो आज से हजारों साल पहले इतिहास में दर्ज हुआ था। वो पहाड़ हर दिन हमें चुनौती दे रहा है, हमें अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन एक बहुत ही क्लियर और सख्त चेतावनी के साथ कि अपनी हद में रहो। आधुनिक विज्ञान अपनी जगह 100% सही हो सकता है। वो ऑक्सीजन, तापमान, मैग्नेटिक फील्ड और टेक्टोनिक प्लेट्स के हजारों पन्नों के आंकड़े पेश कर सकता है, लेकिन उस एहसास का, उस घूस बम्स का क्या हिसाब जो एक सच्चे आस्तिक को वहां की ठंडी हवाओं में पहुंचकर महसूस होता है। भारत की ये रहस्यमयी भूमि ऐसे ही अनगिनत राज अपने सीने में दबाए बैठी है, जिन्हें सुलझाना शायद हमारे सुपर कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं। हमें बस नतमस्तक होकर उस परम शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ये कहानी सिर्फ कुछ पत्थरों, ग्लेशियरों और पुरानी किताबों की नहीं थी। ये कहानी थी भारतीय संस्कृति और विज्ञान की उस अथाह गहराई की, जिसे नापने के लिए आधुनिक साइंस का फीता भी बहुत छोटा पड़ जाता है। स्वर्गारोहिणी का साइंटिफिक सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो 100% तय है कि हिमालय के उस दुर्गम कोने में कुछ तो ऐसा है
जो हमारी इस दुनिया के फिजिक्स के नियमों को सरेआम धता बताता है। वो एक ऐसा कॉस्मिक पावर सेंटर है जो चुपचाप इस पूरी सृष्टि का संतुलन अपने तरीके से बनाए हुए है। जरा सोचिए, अगर कल को किसी सन की वैज्ञानिक ने सच में वहां किसी पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल ढूंढ निकाला तो क्या होगा? क्या हमारी ये इंसानी सभ्यता तैयार है उस दूसरे डायमेंशन के सच का सामना करने के लिए, या फिर कुदरत के कुछ दरवाजे हमारी भलाई के लिए हमेशा बंद ही रहने चाहिए? खैर दोस्तों, स्वर्गारोहिणी का ये रहस्य तो सिर्फ एक झांकी था। भारत के नक्शे में ऐसे खौफनाक राज हर कोने में दफन हैं। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही दूसरे रहस्यमयी सफर पर, सीधा समंदर की उन काली और डरावनी गहराइयों में, जहां द्वारका की वो रहस्यमयी नगरी आज भी खामोशी से सो रही है। क्या नासा और इसरो की नई डीप सी सैटेलाइट इमेजरी ने भगवान कृष्ण की उस स्वर्ण नगरी के वहां होने का पुख्ता सबूत दुनिया के सामने रख दिया है? क्या अरब सागर के उस भयानक दबाव के नीचे सच में आज भी कोई ऐसा खजाना या रेडिएशन मौजूद है जिसने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स के होश उड़ा रखे हैं? उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वो घंटी वाला बटन तो दबा ही दीजिए, ताकि जैसे ही हम वो धमाकेदार वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर बजे। और हाँ, जाने से पहले स्वर्गारोहिणी के इस रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आप कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अपनी बेबाक राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।